हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी पढ़ रहे हैं समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी टॉपिक लगे हुए हैं उन सभी टॉपिक से हम सभी 10 प्रश्नों की प्रतिदिन प्रैक्टिस लगाते हैं और इससे हम अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं, स्वयं को परखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न इनमें से सही हुए, हमारी तैयारी कहाँ तक है। और यह एक प्रकार से रिवीजन क्लास है और मूल कंटेंट के साथ और अधिक संख्या में प्रैक्टिस सेट के साथ ये क्लास पहले करा दी गई है। हम लोगों ने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है। कंप्लीट करने के बाद, पूरी प्रैक्टिस लगाने के बाद फिर हम सभी बस केवल अपनी एक रिवीजन के लिए, एक प्रकार से समझिए कि केवल 10 प्रश्नों को करते हैं और ये 10 प्रश्न बहुत कम समय में हो जाते हैं। यदि आप इस क्लास को देखते हैं या 1 से 2 बार देखते हैं तो पूर्ण आशा है मुझे कि ये आपको याद हो जाएगा। तो इस क्रम में यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें हम सभी जो है कई प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, यानी कि 7 कर चुके हैं और ये 8वीं प्रैक्टिस सेट है। 81 नंबर से देखेंगे। यह समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त टीजीटी, पीजीटी और अ, एस्टेट, सुपरटेट जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन में से बताना है। तरणोच्छा, तितीर्षा और न संतरणेच्छा और जल व तरणेच्छा। तो इनमें से क्या है, देखिए प्रश्न किस तरह से रिपीट हुए हैं। तो इनमें से जो 81 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तितीर्षा। तैरने की इच्छा को क्या कहेंगे? एक शब्द में तितीर्षा कहेंगे। आगे देखेंगे, ये 82 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 82, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है जो हाथी के पीठ पर रखा जाता है। तो इसके लिए जो शुद्ध शब्द है मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, इसी में है और आप भी गेस कर पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, हौदा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 83 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। क्या है? अप्रमेय है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रमेय है। 84 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रामाणिक, बी है अनुप्रमेय, सी है अप्रमेय, डी है अप्रामाणिक। तो जो 84 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए, है ना। प्रमेय में अप्रमेय, आ उपसर्ग जुड़ करके शब्द को परिवर्तित कर दिया गया है, शब्द में जो है बदलाव हो गया है। तो अप्रमेय इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये जो 84 नंबर का है, इसका सी हो जाएगा। 85 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। तो 85 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औपनिवेशिक। क्या बनेगा? औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक बोलते हैं, है ना। औपन्यासिक बोलते हैं जिसका संबंध उपन्यास से हो। और उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का जो सिद्धांत है उसे वाद, सिद्धांत यानी कि वाद, यानी कि उपनिवेशवाद है वो। तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। 86 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 86, 86 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वो है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्चा। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, जिसको सूर्य भी ना देख सके, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। असूर्यम पश्या किसे कहते हैं? असूर्य पश्या हिंदी का शब्द है। असूर्यम पश्या होगा तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि वो संस्कृत का शब्द है, इतना याद रखिएगा। आगे हम सभी देखेंगे। 86 नंबर का प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या बनेगा? तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। 86 का क्या होगा? रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है। इसमें देखेंगे, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे
असूर्यपस्या बोलेंगे। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्यपस्या कहेंगे। ठीक है। और यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 87 नंबर का जो प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्य के लिए शब्द होगा। असूर्य दर्शना, बी है असूर्य दृष्टा, सी है असूर्य स्पर्शा, डी है असूर्य पश्या। तो 87 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असूर्य पश्या, है ना। अभी शब्द ऊपर पढ़ा था कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। देखिए वही प्रश्न है, यही होता है कि प्रैक्टिस करने से प्रश्नों का जो पूछने का ढंग है, तरीका है, ये हम सभी इससे परिचित हो जाते हैं। ये जो हमारी परीक्षा के लिए हम सभी को और मजबूती प्रदान करता है। हमारे प्रश्न जो है गलत नहीं होते हैं। तो इसका सूर्य पश्या हो जाएगा। जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री, देखिए बात वही है ना, लेकिन कैसे घूर घुमा के उसी प्रश्न को दोबारा तीसरी बार है। 88 नंबर का प्रश्न है, जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री। वाक्यांश के लिए एक शब्द है असूया, असूर्य पश्चा, असूर्य पश्या, असूर्योदय। तो 88 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असूर्य पश्या। 89 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 89 नंबर का जो प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। तो रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय, है ना। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए है। 89, 89 का हो जाएगा रिक्त। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहते हैं। धरोहर, धरी हो यानी कि दूसरे के यहाँ जो रखी हो उसे धरोहर कहते हैं। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी को अपनी संपत्ति वारिस घोषित करना, इसे वसीयत कहते हैं। ठीक। 90 नंबर का प्रश्न है जो इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न होगा। तो 90 नंबर के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द। देखिए अभी प्रश्न बना था ना, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द, वसीयत, धरोहर, संरक्षण, रिक्त। क्या होगा, तो 90 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धरोहर। अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी। ठीक है। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए भी बात की थी, तो रिक्त हो जाएगा। ठीक। आगे जो है हम सभी आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। आज हम लोगों ने कितना सीखा, 81 से लेकर के 90 तक, यानी कि टोटल 10 प्रश्नों को प्रतिदिन की तरह हमने सॉल्व किया और काफ़ी कुछ प्रश्नों के पूछने के ढंग को हम लोगों ने देखा, सीखा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की हम लोगों ने। तो जो भी भाई बहन हमारी क्लास देख रहे हैं वो अपने अंक ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आपके 10 में से कितने अंक सही हुए। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। हम फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे और नए प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।